प्रणाम सदगुरु जी। मेरा प्रश्न है कि जब ध्यान शरीर से परे है, विचारों से परे है, बुद्धि से परे है, तो वो साक्षात्कार क्या किस चीज का होता है? आत्मा का होता है। तो आत्मा इन तीनों से परे है। हाँ, आत्मा शरीर से परे ना, इसीलिए अब मैं आपको बैठो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे समझ लो एक मंदिर है, उस मंदिर में एक देवता की मूर्ति है, ठीक है। उस देवता का मूर्ति का दर्शन करने के लिए आप लंबे 6 घंटा लाइन लगाते हो, और 6 घंटा लाइन लगने के बाद में आपको मूर्ति का दर्शन करने को मिलता है। और दर्शन करना कुछ मिनट नहीं, कुछ सेकंड्स मिलता है, और आपको फिर पुजारी बोलता खसको 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 करके आपको घर भगा देते हैं। उसके बाद में घर आने के बाद में 8 दिन के बाद में फिर किसी मित्र ने आपको कहा कि चलते हो क्या दर्शन करने के लिए, तो आप तैयार हो जाते हो। आपको भी तो बुद्धि है, आप थोड़ा सोचो ना। ऐसी जगह जहाँ पे 6-6 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, ऐसी जगह जहाँ आपको 1 मिनट में भगा दिया जाता है, ऐसी जगह जहाँ आपको कुछ भी मिलता नहीं है, फिर आप वहाँ क्यों जाते हो? तो यहाँ पे शरीर से तो कुछ नहीं मिला, फिर किसको मिला? आपके आत्मा को मिला, आत्मा को शांति मिली, आत्मा को आनंद मिला, आत्मा को सुख मिला, एक क्षण में मिला है। तो इसके ऊपर भी मैंने अध्ययन किया है। उस मंदिर के कारण नहीं मिला, उस मूर्ति के कारण नहीं मिला। काय के कारण मिला? आप अंतर्मुखी हुए इसलिए हुआ। क्या होता है मालूम है? समझ लो जो देवता की मूर्ति है, वो देवता के मूर्ति में जिस सिद्ध पुरुष ने, जिस महात्मा ने अपने प्राण डाले हैं, उसने सालों तक तपस्या करके जो अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की थी, वो अंतर्मुखी स्थिति उसने प्राण प्रतिष्ठा करते समय उस मूर्ति में प्रवाहित कर दी। और जैसे ही मूर्ति में प्रवाहित की, आपने जैसे ही मूर्ति का दर्शन किया, आप अंतर्मुखी हो गए, और अंतर्मुखी हो गए, परमात्मा आपके भीतर है, आपके अंदर है। और जैसे आप अंतर्मुखी हुए, आप आत्मा के करीब गए, आपको अच्छा लगा। तो मूर्ति के कारण नहीं हुआ, मंदिर के कारण नहीं हुआ, देवता के कारण नहीं हुआ, आप अंतर्मुखी हुए इसलिए आपको अच्छा लगा। और दूसरा, ये क्यों हुआ? क्योंकि वो अंतर्मुखी स्थिति उस मूर्ति में रखी हुई थी। ये स्थिति वैसी है जैसे आपका मुंह काला है क्या पीला है, वो देखने के लिए आपको मिरर की आवश्यकता है। मिरर रहेगा तो आपको आपकी चेहरा दिखेगा कैसा है। ठीक उसी प्रकार से आपको अंतर्मुखी होने के लिए मूर्ति की आवश्यकता है। लेकिन अगर अंतर्मुखी होना आप सीख गए, तो आपको मूर्ति की आवश्यकता नहीं, गुरु की आवश्यकता नहीं, कोई तीर्थ क्षेत्र की आवश्यकता नहीं, आपको कोई आवश्यकता ही नहीं। अब आप बोलोगे ये किस आधार पर कह रहे हो? हिमालय में जिन सिद्धों के साथ ध्यान किया, मेडिटेशन किया ना, वहाँ पे कई किलोमीटर्स तक कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सब लोग परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करते हैं।